Hello everyone, welcome back to our new YouTube channel Life with Sakshi and welcome back to our another daily vlog. So guys, आज के डेली व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का व्लॉग मेरे लिए थोड़ा सा स्पेशल है और कल का व्लॉग जो रहेगा वो ज़्यादा स्पेशल है। क्यों है, कैसे है, वो आपको पता चलेगा वीडियो में। तो गाइज अभी जो है 1:30 बज रहे हैं और मैं नहा चुकी हूँ, खाना पीना सब कुछ खा चुकी हूँ और हमारे यहाँ चल रही है तैयारी किस चीज़ की चल रही है? तैयारी चल रही है हमारे यहाँ नानी के यहाँ जाने की, क्योंकि मेरी मौसी आई हुई हैं नानी के यहाँ पे और उनके जो मतलब उनका एक बेबी है, बेबी बॉय, तो उसका कल अन्नप्राशन है, नामकरण कथा सारी चीज़ें हैं। तो बस इसीलिए हम सब वहाँ पर जाने वाले हैं कल। बस उसी की तैयारी में आज सुबह से लगे हुए हैं, पैकिंग करना है और छोटे मोटे सामान रखने की तैयारी करनी है। तो बहुत सारी चीज़ों का मतलब आज बहुत सारी चीज़ों की आज तैयारी चल रही है, तो वही आज के ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। सो गाइस आज का मौसम यहाँ पर देखिए बदरी सा है, मतलब धूप छाँव हो रहा है, क्योंकि सुबह यहाँ पर ऑलरेडी एक बार बारिश हो चुकी है, धूप निकल चुकी है, उसके बाद अब बदरी हो गई है। आज का मौसम थोड़ा सा ठंडा है क्योंकि मतलब सुबह बारिश हो गई थी, तो अभी इस समय ठंडी ठंडी हवा चल रही है। बालकनी में आई हूँ, बैठी हूँ तो, और मतलब इतना है कि एसी की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर देखिए हमारा थोड़ा सा मतलब यहाँ पे ऐसे मिनी बालकनी टाइप का मतलब गार्डन टाइप का है। यहाँ पे सारे प्लांट्स लगे हैं, फ्लावर्स के हैं, वेजिटेबल्स के हैं और काफ़ी सारी चीज़ें मतलब लगी हैं यहाँ पर। और आइए आपको चीज़ दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं आपको। ये देखिए गाइस, लेमन का पेड़, लेमन ट्री, इट्स अ लेमन ट्री। क्या आपको दिख रहा है? यहाँ पर नींबू लगी हुई। एंड यहाँ पर आपको दिखाती हूँ, ये देखिए बैगन खिले हैं, बैगन उगे हैं, छोटे छोटे बैगन हैं। और क्या दिखाऊँ आपको, टमाटर भी है, टमाटर भी दिखाती हूँ। ये देखिए, ठीक है ना, ये सारे इधर लगे हुए हैं और इधर भी लगे हैं सारी चीज़ें। ये देखिए बेला खिला है और अपराजिता भी है, गुड़हल भी खिला था बट वो पापा ने तोड़ लिया। ये यहाँ पर भी खिला है। और ये रहा आज का प्यारा सा मौसम। इट्स मी। एंड गाइस आइए आपको दिखाते हैं कि हमने बेबी के लिए क्या गिफ्ट लिया है और आई होप उसे पसंद आएगा। आइए दिखाते हैं आपको। यहाँ पर ये देखिए, ये लिया है हमने, ये बेबी वॉकर लिया है हमने। यहाँ पर यही सेम पीस है, अंदर में तो सेम कलर है, सेम डिज़ाइन है, सीट थोड़ी चेंज है, बाकी यही चीज़ है। ये एक बार ऑलरेडी गाइस खुल के जॉइंट हो करके और दोबारा से मतलब खोल दिया गया है पैक करने के लिए, बट अभी ये पैक नहीं है, इसे और अच्छे से पैक करना है। अभी टेपिंग वगैरह इसमें करेंगे। एंड बेबी की यूज़फुल की चीज़ है, ढाई होप उसे पसंद आया, अच्छा लगे, खूब इंजॉय के साथ। तो ये रहा वॉकर और अभी इसे पैक करना बाकी है। एंड उसके लिए ड्रेस भी हमने ली हुई है, वो ड्रेस भी आपको दिखाऊंगी। अभी तो वो सब मतलब पैक हो चुका है, तो फिर इसलिए नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि सब पैक हो चुका है सामान, बट दिखा दूँगी वो भी। यहाँ पर अभी ड्रेस पैक नहीं हुई है तो इसलिए आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर ये देखिए, ये है इसकी ड्रेस। एंड गाइज आपको ड्रेस कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो गाइज़ यहाँ पर मैं आ गई हूँ छत पे, और क्योंकि बहुत अच्छी हवा चल रही थी। और ये देखिए छत का पूरा व्यू है हमारे बैकग्राउंड में, ये बहुत ऊपर तक मतलब है, दिखता है, ज़्यादा दूर तक दिखता है एकदम पूरा, ठीक है। एंड यहाँ पर आपको दिखाते हैं ये पूरा मतलब जो कहते हैं ना कछार साइड, ये पूरा इधर साइड वो है, पूरा दूर में देखिए आपको दिख रहा होगा, ये देखिए दिख रहा होगा आपको पीछे, इधर पूरा कछार एरिया आता है। और फिर इधर जाएंगे तो यहाँ पर देखिए पूरी बिल्डिंग ही बिल्डिंग आपको दिख रही है, ये पूरा यूनिवर्सिटी एरिया है। एंड यहाँ पर आर्मी कैंट का एरिया भी देखिए इधर है, ये प्रयागराज आर्मी कैंट का एरिया पूरा इधर, ये देखिए। सो गाइज़ मैं अभी रूम में आ चुकी हूँ और आपको दिखाने के लिए मेरे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वाली चीज़ है, जो कि पूरे 10th में मेरे साथ थी, 11th में भी रहेगी और 12th में भी रहेगी मेरे साथ। सो वो है ये स्पेशल डायरी। ये स्पेशल डायरी में मैं जो है ये डायरी 10th की स्टार्टिंग में खरीदी थी। और 10th की स्टार्टिंग में मतलब सोची थी बहुत सारी चीज़ें थी इसमें लिखने के लिए, कि मैं इसमें डेली टारगेट्स लिखूँगी, इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखूँगी, बट एक्चुअली मैंने क्या लिखा है वो आपको आज मैं दिखा दूँगी इस वीडियो में। ये डायरी पूरे 10th की स्टार्टिंग से लेके अभी तक मेरे साथ है, 11th 12th भी ये डायरी मेरे साथ ही रहेगी।
सो गाइज़ यहाँ पर ऊपर से देखने में मुझे ये डायरी इसलिए पसंद थी क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ एक थॉट जो कि एक रियलिटी है, इंस्पिरेशंस में है। एवरी डे इज़ अ चांस टू बी बेटर। ये चीज़ राइट है कि हर दिन आपको एक नया मौका देती है कुछ बेटर करने के लिए। एंड यहाँ पर देखिए मेरा मेन फोकस था 10th बोर्ड एग्ज़ाम। एंड यहाँ पर मैंने कुछ भरा नहीं, इसलिए नहीं भरा कि ऐसा ना हो ये लिस्ट में बस ख़त्म हो जाए, आगे ना रहे। और यहाँ पर मैंने मूड ट्रैकर भर दिया था, ऑलवेज बी स्माइल। एंड यहाँ पर ये देखिए बनाया था, ऐसे नॉर्मल बनाया था, बहुत ज़्यादा बनने तो मैंने खाली अपना नाम लिखा था। यहाँ पर क्लास मैंने इसलिए नहीं लिखा था क्योंकि मुझे पता था ये चीज़ मेरे पास 10th में 11th में 12th में तीनों साल रहेगी, ठीक है। एंड यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर लिखा था क्लास 10 सिलेबस। एंड यहाँ पर फिजिक्स के सारे चैप्टर्स के नाम लिखे थे, केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स के यहाँ पे नाम लिखे थे। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैंने पेंसिल से लिखा हुआ है ये टाइमलाइन का मतलब पता है, ये जो लेक्चर था, ये लेक्चर कितने कितने घंटे का, जैसे इलेक्ट्रिसिटी वाला लेक्चर 2 घंटे 18 मिनट 25 सेकंड का था। तो ये सब मैंने नोट कर रखा था, जो कि मुझे एक्चुअल में पढ़ाई में हेल्प की है इसने। यहाँ पर केमिस्ट्री का सारा सिलेबस है, उसकी टाइम है कि कितने टाइम का लेक्चर है वो। एंड इसी तरह यहाँ देखिए बायोलॉजी का है, फिर सोशल साइंस में यहाँ पे हिस्ट्री का है, ज्योग्राफी का है, पॉलिटिकल साइंस का है, एंड इकोनॉमिक्स का है, मैथमेटिक्स जिसका कुछ ज़्यादा खौफ है, एंड यहाँ पर फर्स्ट राइड का है। उसी तरह यहाँ पर है फुटप्रिंट विदाउट फीट का है, इंग्लिश ग्रामर का है। एंड उसके बाद यहाँ पे हिंदी में कृतिका क्षितिज काव्यखंड एंड क्षितिज गद्य खंड भी है। ग्रामर, हिंदी ग्रामर मैंने लिखा ही नहीं था उस दिन, और उस दिन से आज तक मैंने हिंदी ग्रामर और आईटी 2 चीज़ का नहीं लिखा। मैंने यहाँ पेज छोड़ा था बट नहीं लिखा। उसके यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट टेस्ट का सही सिलेबस था कि कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, मुझे कौन कौन से करने हैं, कौन कौन से बचे हैं, वो सारी चीज़ें लिखना है, यहाँ पे मैंने लिखा है। और एंड यहाँ पर देखिए मेरे फर्स्ट प्रोजेक्ट टेस्ट का टाइम टेबल यहाँ पर लिखा है। मेरा 4 दिन में हुआ था टेस्ट, और यहाँ पे एक दिन में 2 सब्जेक्ट था। 13 मई से स्टार्ट हुआ था और 16 तारीख ख़त्म हुआ था उसका। फिर मेरा ये यूनिट टेस्ट फर्स्ट का टाइम टेबल मैंने यहाँ पे नोट किया है, ये हुआ था 7वें महीने में, यानी कि जनवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई में ये हुआ था। एंड उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए टेंसेस की कुछ यहाँ पे मैंने फार्मूला लिखे थे यहाँ पे, मतलब जो स्ट्रक्चर होता है, फार्मूला नहीं स्ट्रक्चर, टेंस के स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे लिखे थे। एंड उसके एक टू डू लिस्ट बनाई थी जिसको मैंने पूरे 1 हफ्ते में फॉलो की थी। एंड अभी भी कुछ चीज़ें इसमें छूट गई हैं, जैसे कि ये नोट्स नहीं बन पाया था मेरा, खाली फिजिक्स का, बाकी सब तो हो चुका था। एंड किस किस जगह से करना, जैसे फ्रेंड की कॉपी से थी, मैम की कॉपी से था, खुद से करना था, या ऑनलाइन लेक्चर करना था, तो वो सारी चीज़ें मैंने फिर नोट कर रखी थी साइड में। एंड यहाँ पर ये देखिए हाफ ईयरली एग्ज़ाम में मेरा 77% आया था, और इतने इतने मार्क्स के अप्रॉक्स मैंने पेपर अटेम्प्ट किया था। और यहाँ पर ये मेरा है टाइम टेबल हाफ ईयरली एग्ज़ाम का। हाफ ईयरली एग्ज़ाम मेरा हुआ था 10वें महीने में, यानी कि अक्टूबर में, शायद नवंबर दिसंबर, हाँ अक्टूबर में मैंने यहाँ पर ये हाफ ईयरली एग्ज़ाम दिया था जाके अक्टूबर में। और ये मतलब इतने आसपास, इसके आसपास मैंने जो है अटेम्प्ट किया था पेपर, और मेरी 77% आई थी हाफ ईयरली एग्ज़ाम में। एंड उसके बाद यहाँ पर मैंने 30 डेज़ का स्टडी ट्रैक बनाया था, जिसे मैंने किया है फॉलो। कहीं कहीं मैंने छोड़ दिया था एक आध जगह, जैसे हेरिडिटी मैंने नहीं किया था, बाकी ये सब किया था, ये सब भी किया था। यहाँ केमिस्ट्री में 2 चैप्टर छूट गए थे जो एंड मैंने वो भी किया बट टिक नहीं किया है। एंड यहाँ पर ये सारी चीज़ें देखिए, एंड यहाँ पर ये देखिए मैंने यहाँ पर मतलब एक कोट लिखा था। वो कोट ये था, यू हैव टू डोंट मिस दिस चैलेंज अदरवाइज बिगेस्ट हिट्स इन योर बोर्ड एग्जाम। एंड गाइस इसके बाद मतलब मैंने 10th के लिए कुछ लिखा ही नहीं था। क्यों नहीं लिखा था? क्योंकि ऑलमोस्ट दिसंबर के बाद सोचिए मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 1 महीने था जनवरी सिर्फ तैयारी करने के लिए। वो टाइम इतना बिजी सा था ना कि मतलब मैराथन अटेंड करो और क्लासेस अटेंड करो, नोट्स बनाओ, सेल्फ स्टडी करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, टाइम ही नहीं मिलता था। तो इसके बाद से मैंने वैसी कोई चीज़ नहीं लिखी थी, इसमें मिस आउट हो चुकी थी कह लीजिए, या फिर मैं लिखा ही नहीं, मैंने टाइम नहीं मिला था। बाकी उस टाइम का जो मतलब समझ टेंशन था ना वो बहुत ज़्यादा था। बट अब 10th का जो बोर्ड एग्ज़ाम था ठीक है, हट गया, हो गया, दे दिया। अब बस रिज़ल्ट आ जाए। रिज़ल्ट भी मैंने अपना बेस्ट दिया है, अब जो आएगा वो देखा जाएगा, बस रिज़ल्ट आने वाला है। एंड यहाँ पर आपको ये भी लगे हाथ ये भी दिखा देती हूँ आपको क्लास 11 का सिलेबस। इसमें मैंने जो है फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इसलिए लिखा है क्योंकि मैं 11th में ले रही हूँ PCB, फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। एंड यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर सिलेबस लिख रखा है। फिज़िक्स का ये पार्ट 1 का लिखा है मैंने, एंड यहाँ पे पार्ट 2 का भी लिखा है।
ये सारी चीज़ें। एंड उसके बाद यहाँ पर केमिस्ट्री का पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों लिखा हुआ है। एंड ये रहा बायोलॉजी का सिलेबस, ये रहा बायोलॉजी का सिलेबस 11th का। एंड आपको मैं 10th का दिखा देती हूँ बायोलॉजी सिलेबस। 10th का बायोलॉजी सिलेबस कहाँ है? ये रहा 10th का बायोलॉजी सिलेबस। एंड ये रहा 11th का बायोलॉजी सिलेबस। डिफरेंस आप समझ सकते हो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिफरेंस है। 10th यहाँ थी, 11th यहाँ चला गया है एक बायोलॉजी। बट ठीक है, कवर हो जाता है। वैसे बहुत से लोग बोलते हैं कि हाँ 10th हार्ड है, ये हार्ड है। बट होता है ना, जब अपने ऊपर पड़ता है सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। अब जैसे अभी मुझे काफ़ी सारी चीज़ें सुनने को मिल रही है कि 10th का सिलेबस यहाँ है तो 11th का यहाँ है, सिलेबस में डिफरेंस इतना है। बट ठीक है, जब सारी चीज़ें पढ़ती है तो मैनेज हो जाती है। 11th भी हो जाएगी, 12th भी हो जाएगी, और आगे जो मैंने सोचा है वो भी हो जाएगा। एंड गाइस, ये रही डायरी। तो गाइस, यहाँ पर मुझे आने लगी थी नींद, इसलिए मैं सो गई थी। और अभी मैं उठी हूँ 4:45 बजे, अभी जस्ट उठी हूँ। चलते हैं फटाफट से फ्रेश होकर के रेडी होते हैं अपनी बायोलॉजी की क्लास के लिए, क्योंकि आज है मेरी बायोलॉजी की क्लास 5 बजे ऑनलाइन। एंड 1.5 घंटे की क्लास होती है, तो 1.5 घंटे की क्लास के बाद फिर मिलते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है क्या नहीं, सब उसकी तैयारी फिर करेंगे। और मिलते हैं बायोलॉजी की क्लास के बाद। तो गाइस, आपको ना मैं यहाँ पे एक कॉमेडियन सीन दिखाती हूँ। वो कॉमेडियन सीन ये है गाइस कि बगल वाले घर में है शादी, वहाँ पर बज रहे हैं गाने, और यहाँ पर मेरे भाई बहन क्या कर रहे हैं आपको मैं वो दिखाती हूँ। आइए दिखाते हैं आपको। ये देखिएगा, इस टाइम देखिए। ये हो रहा है यहाँ पर डांस। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है शादी और गाना बज रहा है, तो ये लोग यहाँ डांस कर रहे हैं किसी कॉमेडियन से कम ये लोग। तो गाइस, यहाँ पर मेरा लेक्चर हो चुका है डन, और अभी बज रहे हैं 7। और फाइनली आज का लेक्चर भी डन हो गया। और इन्हीं सब चीज़ों के साथ आज मेरा ब्लॉग एंड करते हैं। मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में नए एक्साइटमेंट के साथ। एंड आई होप कि आज मेरा ब्लॉग आपने एंजॉय किया होगा। तो बस अब छोटे मोटे काम बचे हैं, बस थोड़ी मोटी पैकिंग बची हुई है। एंड उसके बाद फिर जो है खाना पीना बन गया है ऑलमोस्ट, या बन भी रहा है कह लीजिए। तो बस खाना पीना खा करके छोटी मोटी पैकिंग को डन करके सो जाएंगे। मिलते हैं कल सुबह वाले ब्लॉग में एक नए एक्साइटमेंट के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं कल वाले ब्लॉग में।